हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एमआरआई एलएस स्पाइन की प्लानिंग और फिल्मिंग। किस तरह हम एमआरआई एलएस स्पाइन जो है यूनाइटेड इमेजिंग एमआरआई मशीन पे करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री करना है। एंट्री का प्रोसेस हमने पिछली पूरी वीडियो में बताया हुआ है कायदे से, तो उसको करना है। फिर जो हमने प्रीवियस स्कैन जो किया हुआ है कल, उसी से हम इसका स्कैन उठा लेंगे। जो सीक्वेंस हमें चलाने हैं, जो चलते हैं एलएस स्पाइन में। एलएस स्पाइन में एक तो ट्यून चलता है T2, होल स्पाइन स्क्रीनिंग करते हैं T2 की, और फिर उसके बाद स्टर कोरोनल और स्टर सजाइटल, T1 सजाइटल, T2 सजाइटल, और उसके बाद T2 एक्सियल और T1 एक्सियल बस। और अगर कभी कभी फ्रैक्चर होता है तो हम रिपोर्टिंग के लिए JRE भी चला लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्चर जो है सबसे अच्छा JRE में ही दिखता है, इसलिए हम JRE को उसके लिए चला लेते हैं। तो हम होल स्पाइन स्क्रीनिंग का स्काउट चला लेंगे। और स्काउट इसमें 2 सेक्शन में आता है। पहले उस सेक्शन में अपर का आता है, फिर दूसरे सेक्शन में लोअर का आता है, फिर उसको स्ट्रेच करता है। स्काउट आने के बाद पहले हम लोअर की प्लानिंग करेंगे। लोअर की प्लानिंग इसलिए करेंगे क्योंकि जब तक हम लोअर आएगा फिर उस पर हम लोअर स्टर कोरोनल की प्लानिंग कर देंगे, और जब तक एक्सियल आएगा। इसलिए जब तक हम अपर का आएगा उससे पहले हम लोअर की प्लानिंग स्टर कोरोनल की एलएस स्पाइन में प्लानिंग कर देंगे। इसलिए हम लोअर पहले चलाते हैं। पेशेंट थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए इसकी कॉर्ड को ट्रेस करके ही बनाना पड़ेगा। तो कॉर्ड के सेंटर में अपने हिसाब देख के कॉर्ड के सेंटर में हम रखेंगे, जिसको हम कंफर्म कर देंगे। TR कितना है 2114, T कितना है 87। अब अपर का जब तक लोअर का चलेगा तब तक हम अपर के प्लानिंग करके अपर को भी चला देंगे। और सैम्पलिंग 70 रखते हैं हम, और सैम्पलिंग है 70। और T1 और अपर को स्ट्रेच कर देंगे। डॉट डॉट इसलिए हमने रखा हुआ है क्योंकि ये जो है डॉट इससे ये होता है कि हम कोई भी सीक्वेंस कहीं पर भी चला सकते हैं। अपर वाला लोअर में चला सकते हैं, लोअर का अपर में चला सकते हैं। दोनों की FO भी सेम रहती है, स्लाइस थिकनेस भी सेम रहती है, गैप भी सेम रहता है, और फेस FO भी सेम रहती है, रेजोनेंस भी सेम रहता है, और डायरेक्शन की इमेज किधर से किधर की पहले कटेगी और डायरेक्शन भी सेम ही रहती है। तो जब तक लोअर आएगा उससे पहले हम ये जो ऑप्शन फास्ट और USCS ये जो है नन करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, और 1D पे करेंगे तो टाइम कम हो जाएगा। इसलिए हम 1D पे इसको करेंगे, क्योंकि एलएस स्पाइन में जो होता है पेशेंट की दिक्कत होती है। तो पेशेंट एंड कोऑपरेटिव ज़्यादातर पेशेंट जो होता है एलएस स्पाइन का वो सीधा लेट नहीं पाता है, और अगर सीधा लेट नहीं पाएगा तो जांच नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट स्कैन करते हैं एलएस स्पाइन का। एलएस स्पाइन में टाइमिंग कितनी लगेगी, 10 मिनट 28 सेकंड दिखा रहा है, तो हमें 10 मिनट 28 सेकंड में एलएस स्पाइन करना है। चलिए लोअर का आ गया, हम लोअर को उठा कर ऊपर डालेंगे और कॉर्ड के सेंटर में रखेंगे। स्लाइस कॉर्ड के सेंटर में रखेंगे, एकदम सेंटरिंग करेंगे, और पूरी बैक की पूरी श्वास मसल जो होगी, पेशेंट की जो श्वास मसल होती है उसको हम कवर कर लेंगे। श्वास मसल को कवर करेंगे और स्पाइन को 12 स्लाइस 13 स्लाइस में 12 स्लाइस में कवर हो गया। स्लाइस थिकनेस 4.5, गैप 34 रखेंगे, और सैम्पलिंग 82 रखेंगे। TR 3498 है, और T 75.96 है। तो हम सेंटर अब कोरोनल में भी सेंटर देखेंगे कि कोरोनल में हमें कहाँ की इमेज कितनी इमेज चाहिए। अगर हम सजाइटल प्लानिंग करेंगे कोरोनल पे नहीं करेंगे तो इमेज टेढ़ी मेढ़ी आएगी। जैसे हम कोरोनल वाला बॉक्स रखा हुआ होगा कोरोनल इमेज पे, वैसे ही इमेज हमें हमारे सामने इस पर आएगी। इसलिए हम कोरोनल पे भी प्लानिंग करेंगे। तो अब T2 अपर भी आ चुका है, हम स्टर कोरोनल चलाएंगे। स्टर कोरोनल चलाने के बाद हम जो है वेट करेंगे स्टर कोरोनल आने का, क्योंकि स्टर कोरोनल जब आएगा उसके बाद हम जो है T2 सजाइटल की प्लानिंग करेंगे। क्योंकि हमें T2 सजाइटल में बिल्कुल प्लानिंग इस तरह करनी है कि पूरी कॉर्ड एक इमेज में एकदम क्लियर दिख जाए। T2 इमेज में एकदम क्लियर पूरी कॉर्ड दिख जाए। तब तक हम जब तक स्टर चलेगा तब तक हम T2 एक्सियल की प्लानिंग कर लेंगे। अब T2 एक्सियल नीचे इसमें जो है थोड़ा डीजेनरेटिव चेंजेस लग रहे हैं L5S1 पे पेशेंट के, इसीलिए इसके बैक में पेन हो रहा है।
अब हम सिंगल स्लाइस एकदम स्पाइनल कॉर्ड जो वो होता है इंटरवर्टिबुलर डिस्क, उसके एकदम सेंटर में रखेंगे कॉइल, क्योंकि हमें इंटरवर्टिबुलर डिस्क दिखानी होती। तो इसके सेंटर में एक्सियल का कट डालेंगे और अब कंफर्म कर देंगे। अभी जब तक वो इमेज आएगी, कोरोनल की इमेज आएगी, उससे तब तक हम टिम देखेंगे कि टिम बना हुआ है नहीं। टिम हमें लग रहा है हाँ ट्रेस करना पड़ेगा। अब हमें टिम ट्रेस करना पड़ेगा तो हम रिव्यू पे जाएंगे। 3D में टिम हम बनाते हैं, 3D में खोलेंगे, फिर उसको हम ये जो लाइन आ रही है ये हम इसको हटाएंगे, फिर ये लेंगे जिससे कॉर्ड बनाई जाती है उस ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉर्ड को ट्रेस करेंगे। कॉर्ड को हम ट्रेस करेंगे और नीचे लाएंगे और नीचे लाएंगे। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोनल इमेज जैसे ही आ जाएगी वैसे ही हमें प्लानिंग पे जाना है। तो कोरोनल इमेज आ गई, इसलिए हम अब जाके पहले प्लानिंग करेंगे सजाइटल की, वरना पेशेंट हिलने लगेगा, फिर स्कैन पूरा नहीं हो, सही से स्कैन पूरा नहीं हो पाएगा। अब हम इसको मैनुअली बढ़ाएंगे। कितनी 10 स्लाइस लेंगे, 10 स्लाइस लेंगे और एकदम जितना हमने कोरोनल का स्कैन किया उतना ही हमें सजाइटल का भी स्कैन करना है। अगर हमने कोरोनल का कम किया, सजाइटल का ज़्यादा कर दिया, तो सजाइटल का कम किया, कोरोनल का ज़्यादा कर दिया, दिक्कत ऊपर आ रही थी, हमने नीचे दिक्कत नहीं आ रही, हो सकता है ऊपर दिक्कत आ जाए, तो फिर डॉक्टर उसका एक्सेल का भी कट मांगेगा। इसलिए हमें जो है एकदम एक्यूरेट कोरोनल सजाइटल की प्लानिंग सेम ही रखनी है। हम इसको कॉपी पैरामीटर स्लाइस एन एफ ओ वी और सेट बाइंड करके इसको हम कंफर्म कर देंगे। हम T2 सजाइटल आएगा तब तक हम कोरोनल पे T1 की प्लानिंग कर लेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरवर्टिबुलर। एकदम सेंटर में रखना है, उसी डायरेक्शन में रखना है। ये ऐसे रखेंगे, ये ऐसे रखेंगे, ये ऐसे रखेंगे। अब हम T2 का आने का वेट करेंगे। इसको हम कंफर्म करेंगे नहीं, अब इसको रिव्यू में जाके तब तक हम कॉर्ड को ट्रेस करेंगे। हम कॉर्ड को ट्रेस करेंगे, पूरी कॉर्ड एक ट्रेस हो गई। अब हम इसको सेव करके फिल्मिंग पर चली जाए। अब हम सेव करेंगे तो फिल्म पे अपने आप ही चली जाएगी। अब फिल्म इसको हम कंट्रोल करके एक इमेज को सेलेक्ट करके रोक के बाकी सब चारों को डिलीट कर देंगे। फिर हम उस फॉर्मेट लेंगे जिसमें हम टीम के साथ T1 T2 हम देते हैं। तो टीम के साथ हम T1 और T2 देते हैं। अब T2 आ गया तो हम एकदम जिसमें कॉर्ड दिख रही है, एकदम कॉर्ड दिख रही है ना, एक सिंगल इमेज पे कॉर्ड एकदम क्लियर दिख रही है, इसलिए हमें यही इमेज उठानी है। और इसमें हम स्लाइस नीचे हम 5 हमने 5 कट इसलिए लिए हैं, 5 स्लाइस इसलिए ली हुई हैं ताकि यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, यहीं पे दिक्कत आ रही, जनरेटिव चेंजेस जो थे वहीं पे थे और यहाँ पे गैपिंग ज़्यादा थी, इसलिए हमने 5 स्लाइस ले ली। वो ऊपर 3 लेंगे और 3-4 नीचे डाल देंगे सेक्रो इलियक जॉइंट पे, क्योंकि एलएस स्पाइन का मतलब क्या होता है, लंबो सेक्रल स्पाइन। एलएस स्पाइन का मतलब होता है लंबो सेक्रल स्पाइन। तो हमें सेक्रल भी देखना रहता है, क्या एसआई जॉइंट भी देखना रहता है कि उसमें भी अगर, तो एसआई जॉइंट भी हमें उसमें कवर करना रहता है। तो इसलिए हम कोरोनल में देखेंगे कोई दिक्कत, तो इसमें जो है थोड़ा गैपिंग एसआई जॉइंट की जो गैपिंग है वो बढ़ी हुई थी, इसलिए हम नीचे 5 स्लाइस डाल देंगे, 5 इमेज डालेंगे और फिर हम इसको स्क्रॉल करेंगे कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। हमें कोरोनल पे देखना है कि कहीं छूट तो नहीं रहा है। सजाइटर वाली जो इमेज है वो कॉर्ड वाली इमेज रखनी है, क्योंकि हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हम कट पे कौन कौन सी इमेज दे रहे हैं, कहाँ कहाँ की हमने एक्सेल में इमेज दी हुई हैं। ये चीज़ें हमें कट पे दिखानी रहेंगी, फिल्म पे दिखानी रहेंगी, इसलिए हमें एकदम कॉर्ड वाली इमेज को ही रखना है। जो इमेज स्क्रीन पे होगी वही वहाँ एक्सेल की फिल्म पे आएगी। जब हम उस फिल्म बनाने पे हम एक्सेल में इसको सेलेक्ट करके डालेंगे। तो जब तक एक्स्ट्रा चलेगा उससे पहले हमें सब देख लेना है, सब सही है। TR अगर 10,000 से ऊपर है तो हमने 2 सेक्शन में करना है, तो 10,000 से ऊपर था इसलिए हमने 2 सेक्शन में किया है। अब 5400 आ गया है, अब इसको हम चला देंगे। अब हम इसको चलाएंगे और तब तक हम अपनी और फिर फिल्में बना लेंगे। 2 जो फिल्में हैं कोरोनल सजाइटल और कोरोनल, दोनों स्टार सजाइटल स्टार कोरोनल और T2 सजाइटल T1 सजाइटल को हम तब तक फिल्म बना लेंगे। और पहले इस पर हम देखेंगे कि स्कैन कहीं हिला हुआ तो नहीं आया है, सारा स्कैन हम चेक करेंगे।
सजेटल का स्कैन हम देखेंगे, सजेटर हिला नहीं है, बस हम डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे और साथ में जूम करेंगे कि दोनों सेम FOV पे हुई हैं। तो एक इमेज को हम जूम करेंगे, दोनों इमेज से वो बराबर जूम हो जाएंगे। अब एनोटेशन हम हटा देंगे। अब हम इसको सिलेक्ट करके T2 का कंट्रास्ट अलग सेट करेंगे और T1 का कंट्रास्ट अलग हम सेट करेंगे। कंट्रास्ट सेट करने के बाद हम अगली फिल्म, एक और फिल्म ऐड करेंगे। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। रोज़ एक वीडियो हम यूनाइटेड MRI इमेजिंग MRI मशीन की रोज़ एक पार्ट ऑफ स्कैन की हम इस पर वीडियो डालेंगे और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें इस वीडियो को। इसको सेलेक्ट करेंगे और लास्ट वाली इमेज हम उसको डिलीट कर देंगे और फिर हम इसमें भी डालेंगे और इसमें फर्स्ट इमेज और लास्ट इमेज हम डिलीट करेंगे। कोरोनल से फर्स्ट और लास्ट इमेज को हम डिलीट कर देंगे। फर्स्ट इमेज डिलीट करेंगे और लास्ट इमेज हम डिलीट करेंगे। अब हम एनोटेशन इसका हटाएंगे। इसका एनोटेशन हटाएंगे और इसका भी एनोटेशन हटाएंगे। कंट्रास्ट सेट करेंगे और जब तक हम यहाँ कंट्रास्ट सेट करेंगे उधर जाएंगे तब तक दो सेक्शन में जो इमेज आनी होती है ना T1 T2 की इमेज, वहाँ एक सेक्शन की इमेज आ गई होगी। अभी इसको हमने 30 का लिया है, 30 इमेज ली हैं तो 6x5 का फॉर्मेट ले लेंगे, 5x6 का। अब हम ये इमेज आ गई तो इमेज एकदम क्लियर आई हुई है, पेशेंट ने हिलाया नहीं है बिल्कुल भी। तो ये इमेज आ गई। अब हम इसको अभी पूरा सीक्वेंस चल जाएगा। अब इमेज पूरी आ गई है। अब हम इसको जो है फिल्म पे बना लेंगे। हम लोग यहाँ पे T1 एक्सियल की फिल्म नहीं देते हैं, केवल T2 एक्सियल ही फिल्म पे हम लोग दिखाते हैं। T1 केवल रिपोर्टिंग के लिए ही करते हैं। अब हम इसको ये सेट करेंगे और थोड़ा सा हल्का सा इमेज टिल्ट लग रही है, इसलिए हल्का सा सीधा करेंगे। इमेज को हल्का सा सीधा करके अब जूम करेंगे, जूम करेंगे। तो हम फिर इसका कंट्रास्ट सेट करेंगे। कंट्रास्ट सेट कर देंगे और SI जॉइंट पूरा हम जब हमने कवर किया है तो SI जॉइंट हम पूरा फिल्म पे भी दिखाएंगे। पूरा फिल्म पे हम नीचे जो 5 कट हैं SI जॉइंट के हैं, इसलिए हम पूरा SI जॉइंट करा दिखाएंगे और इसका कंट्रास्ट सेट करेंगे। कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कल। अब हम इसको प्रिंट कर देंगे, यहाँ से हम फिल्मों को प्रिंट कर देंगे और जाके देखेंगे कि एक्सियल T1 एक्सियल इमेज कैसी है। अब T1 हो गया है, बस स्कैन